श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम जी। प्रभु जी कल आपसे अपने संस्मरण शेयर कर रहे थे, उसी का ये दूसरा भाग है। कल हमने आपको बताया था स्वामी नित्यानंद जी के बारे में और मौनी बाबा के बारे में अपने संस्मरण। स्वामी नित्यानंद जी के बारे में बताया था, महाराष्ट्र में गणेशपुरी एक स्थान है मुंबई के पास, वहां भगवान नित्यानंद जी का समाधि है, उनका स्थान है, और उनके उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी मुक्तानंद जी की भी समाधि है। स्वामी मुक्तानंद जी परम चेतन संतों में शक्तिपात दीक्षा में पारंगत, ऐसी साधना थी उनकी। और उनके दो शिष्य थे, दोनों भाई बहन थे। एक साध्वी चिदविलासानंद जी, उनको गुरुमाई कहते हैं, और दूसरे स्वामी नित्यानंद जी। स्वामी मुक्तानंद जी ने अपने सदगुरु भगवान नित्यानंद के नाम पर ही उनका नाम रखा था नित्यानंद। दोनों भाई बहन का उन्होंने जब ब्रह्मलीन हुए, उन्होंने दोनों को एक साथ गद्दी सौंपी, अपना उत्तराधिकारी बनाया। बहुत शंकाएं थी कि भाई बहन दोनों, वो भी एक ही गद्दी पर कैसे चलेगा, क्या होगा, बहुत शंकाएं थी, द्वंद्व थे। लेकिन संत जो है वो दूरदृष्टि रखते हैं, उन्हें पता होता है कि हम ये जो कर रहे हैं, भले ही अभी ये विषम लग रहा हो, लेकिन यही आगे जाके हमारे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ समय तक दोनों भाई बहन साथ ही रहे, एक ही स्थान पर बैठकर सत्संग करते, प्रवचन करते, देश विदेश में फैले अपने शिष्यों की शंकाओं का समाधान करते। बाद में कुछ विषम स्थितियां आईं। होता है ना, जब दो लोग एक ही कुर्सी पर होते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें आपस में होने लगता है। हम जो संसारी लोग हैं ना, वो करने लगते हैं हमारे गुरु बड़े, उन्होंने कहा हमारे गुरु बड़े, जिनसे प्रेम हुआ हम उनकी तरफ हो गए, हम उनकी तरफ हो गए। वो लोग जो है सेकंड लेयर के लोग हैं, वो व्यवधान उत्पन्न करते हैं हिंदुस्तान के किसी भी धर्म की सब परंपराओं में। देख लीजिए, मास्टर है वो ज्यादा इन सब में नहीं पड़ता, और वही हुआ, विषम स्थितियां हुई। और स्वामी नित्यानंद जी, स्वामी जी एक बार बचपन, बहुत उम्र भी नहीं थी उनकी, युवा, सब छोड़ दिया उन्होंने कहा इस विवाद में ही नहीं पड़ना। सब कुछ छोड़कर, करोड़ों का आश्रम, संपत्ति, अरबों का सब छोड़ के आ गए, उत्तर भारत आ गए। दिल्ली होते हुए हरिद्वार रहे, उन्होंने भ्रमण किया, अपने आनंद में अपना चिंतन किया, मनन किया। धीरे 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 कुछ लोग इनके साथ आकर जुड़ गए और ये अपना अध्ययन करते रहे, स्वाध्याय के साथ सत्संग करते रहे, अपने आनंद में रहे। उनको जब भी मैंने देखा, आनंद में ही देखा उनको हमने। और ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि उनकी दो धाराएं हो गई स्वामी मुक्तानंद जी की। एक दक्षिण भारत से होते हुए विदेश में जाती है, एक उत्तर भारत से होते हुए पूरी दुनिया में जाती है। आज सब जगह उनके आश्रम है, दोनों के फॉलोअर्स हैं। और हरिद्वार में स्वामी जी के सानिध्य में रहे वो कुछ समय, और उनको महामंडलेश्वर की उपाधि मिली। सबसे कम उम्र के महामंडलेश्वर में उनकी गिनती होती है। मैं तो उनको जानता हूँ 3 दशकों से। जो संतों को लग रहा था, उनके फॉलोअर्स को लग रहा था, आज सब आनंद में हैं,
इतना विशाल वृक्ष हो गया स्वामी मुक्तानंद जी की। 2 धाराएं, 2 शाखाएं हो गई। दोनों ही अपने गुरु का सम्मान करते हुए, दोनों ही अपने गुरु के उन गुरु और परम गुरु के आदर्शों का, शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हुए ध्यान और प्रवचन कर रहे हैं, देश में भी विदेश में भी। ऐसी होती है संतों की दूरदृष्टि। उनको जब परिवार को बड़ा करना होता है, ऐसे हो जाता है। और किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा था कि स्वामी मुक्तानंद जी की उनके बारे में एक वीडियो भेजा था कि उनका कोई कार्यक्रम था 26 मई को या 9 मई को। तो मैंने देखा तो मुझे उनका स्मरण हो गया। मगोद में स्वामी नित्यानंद जी का जो पहले शांति मंदिर के नाम से उनके आश्रम है, हरिद्वार में कनखल में थे। हम उस आश्रम में बहुत बार गए हैं, उनके कार्यक्रमों में हम रहे हैं। और उनका मगोद में गुजरात में समुद्र के किनारे एक आश्रम है। तो मुझे वहाँ की किसी ने क्लिपिंग भेजी तो मुझे यादें ताज़ा हो गई, 3 दशक पहले की यादें। 98 में शायद कुंभ में वो था जो मैंने आपको बताया था कि जब कोई कार्य करते हैं, भगवान के लिए कोई काम करते हैं या भगवान के किसी भक्त के लिए कोई कार्य करते हैं, आप निमित्त मात्र होते हैं। अवरोध आते हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता किस तरह से निकल जाती हैं। पहाड़ राई होकर निकल जाता है। मैं आपसे बहुत जिक्र करता हूँ पहाड़ का और राई का। अभी जो संधि काल चल रहा है, मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, प्रार्थना कीजिए कि आने वाले समय में जो दिख रहा है, खासकर से अभी जो अधोगति है ग्रहों की, इसमें परेशानियां आए, अवरोध आए, लेकिन पहाड़ जैसी परेशानियां राई होकर निकल जाएं, जैसे हमारे साथ निकली थी 98 में वो जो एक परेशानी, जो एक्सीडेंट हुआ था। क्यों? आपको एक अच्छा कार्य कर रहे थे, उसके लिए प्रभु ने आपको निमित्त बनाया था और उस कार्य को संपन्न कराना था। अवरोध तो आपकी नियति थी, आपके कर्म थे, आपका प्रारब्ध था, लेकिन उन्होंने उस अवरोध की इंटेंसिटी कम कर दी। पहाड़ जैसी परेशानी हो सकती थी, राय की तरह निकल गई। कल मैंने आपको वो संस्मरण शेयर किया था। और हमारे परिवार के लोग तो प्रभु जी बहुत अलर्ट हैं, उन्हें सब पता है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो विस्मरण हो जाता है। सच पूछो तो मुझे कुछ बहुत याद नहीं रहता, करता हूँ तब होता है, नहीं तो भूल जाता हूँ। किसी ने मुझे कहा रिपीट टेलीकास्ट है, आप स्वामी नित्यानंद जी की उस संस्मरण को बता चुके हैं, पहले भी बताया होगा, कोई संदर्भ रहा होगा। अभी हमने स्वामी मुक्तानंद जी के बारे में संस्मरण शेयर नहीं किए थे, स्वामी नित्यानंद जी के बारे में नहीं किए थे, लेकिन कोई घटना, कोई संदर्भ आया होगा तो मैंने आपको बता दिया होगा। हालांकि उन्होंने लिखा कि हमें दोबारा भी आनंद आया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप सच में भूल जाते हैं, और सच में ही भूल जाते हैं प्रभु जी। अब जैसे अभी हम आपको मौनी बाबा के बारे में बता रहे थे, हो सकता कभी अगर हमें अवसर मिला मौनी बाबा के बारे में विस्तार से बताने में, तो हो सकता है ये संस्मरण फिर रिपीट हो जाए। मैंने आपको बताया कि 2008 में जब मैं 2 वर्षों के लिए हिमालय गया, तब मैं हरिद्वार में मौनी बाबा जी से मिलकर गया, और कल हमने वो संस्मरण आपको सुनाया था। उसी के आगे की बातें अब हम करते हैं। मैसेज आया, कहाँ पर है आश्रम? आश्रम नहीं है प्रभु जी, वहां तो एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, और जो वो जगह है जहां पर मुक्तानंद जी रहते थे, वो कमरा बना हुआ है, प्राइवेट जगह है। वहां पे एक माता जी हैं, वो देखभाल करती हैं। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आप रायवाला में सत्यनारायण का मंदिर किसी से पूछ लीजिए, उसके सामने से रास्ता गया है लगभग 1.5-2 किलोमीटर। उसके बाद आनंदमयी माँ स्कूल है, सब जानते हैं। स्कूल की बाउंड्री जहाँ खत्म होती है, वहीं मौनी बाबा आश्रम कह लीजिए, मंदिर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। और वहीं पर एक गेट मिलेगा, उसके आप अंदर जाएंगे तो वहाँ एक माता जी होंगी या उनके कोई सेवक होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए कि मुझे मौनी बाबा के स्थान पर जाना है। उसके पीछे ही एक स्थान है मौनी बाबा का, वहाँ उनका बेड है, वहाँ वो रहे हैं, वहाँ उन्होंने साधना की अंतिम समय में, वहाँ उनका स्थान है, दिव्य स्थान है वहाँ की।
ऊर्जा वहां पर महसूस होती है। और जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है ना, उसके पीछे भी एक कॉटेज है छोटी सी, जहां बाबा जी रहे। आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं 5-10 मिनट उस कमरे में, आनंद ले सकते हैं उस दिव्यता की, लेकिन आपको परमिशन लेना होगा। वहाँ कोई ना कोई होगा, एक माता जी रहती हैं, सेवा करती हैं। उस माता जी के बारे में भी मैं बताऊं, उसी समय में मिला था जब मैं मौनी बाबा से सब बातें करके पहले बार मिले, और लगा कि ये तो वर्षों से कभी उनका होगा, पहले की कुछ होगी, आत्मीयता होगी। तभी तो उन्होंने सब मुझे आईना दिखा दिया और कहा कि तुम पर तो बड़ी कृपा है सदगुरु की। और उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की जगह हो सके तो यमुनोत्री होके जाना। ये उन्हीं ने कहा था। जब हम वहां से निकले दूसरे दिन, तो हम निकल रहे थे तो वहीं कॉटेज के पास एक माता जी खड़ी हुई थी। उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो? हमने कहा दिल्ली से आए हैं। बोले कल भी तुम्हें देखा था। हमने कहा हाँ, मैं बाबा जी के दर्शन करने आया था, लेकिन कल उनसे बात नहीं हो पाई। आज उनसे बात हुई है और कल हम यमुनोत्री जा रहे हैं। बोली अंदर आ जाओ। हम अंदर गए, प्रभु जी बैठे, उनसे बातें की, क्योंकि वहां तो सब अननोन तो लोग आते नहीं है ना। वहां तो वही लोग आते हैं जो बाबा जी के सानिध्य जिनको मिला हो, जो रहे हों, कुछ परिवार जो उनके साथ जुड़े हैं। तो माता जी सबको जानती है, क्योंकि माता जी ने फिर मुझे वहां बैठाया, चाय पिलाया, जलपान कराया, बहुत प्रेम और स्नेह। पहली बार में ही ऐसा लगा, आत्मीयता सी हो गई। उन्होंने कुछ बातें बाबा जी के बारे में बताई उन्होंने मुझे। वहां मुझे पता चला कि ये बाबा जी तो अपने समय के ICS हैं, विदेशों में पढ़े हैं, कश्मीर रियासत से उनका संबंध है, इंदिरा गांधी जी के साथ शायद उस जमाने में पढ़े हुए हैं, कई जगह राजदूत रहे, नेहरू जी के साथ काम किया और बाद में सब कुछ छोड़ दिया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। कश्मीर रियासत से जुड़े थे, कर्ण सिंह, राजा हरि सिंह के परिवार से। और जब उनका विवाह तय होने को था, शायद नेपाल नरेश के परिवार से, और एक दिन उससे पहले ही उन्होंने छोड़ दिया स्थान, तिब्बत चले गए। उनके कोई गुरु आए, सूक्ष्म में उनको दिशा निर्देश दिया, और उन्होंने दूसरे दिन तीसरे दिन अपने आप को पाया कि मैं तो तिब्बत में हूं। वर्षों उन्होंने साधना की, तब वो मौन रहे। और उसके बाद की वो कभी विस्तार में पूरी कहानी बताएंगे, कहां कहां होते हुए, कैसे कैसे होते हुए वो बिहार, बनारस होते हुए कैसे वो हरिद्वार आए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, कुछ लोग आ गए, उनसे जुड़ गए। पूर्व के जिनके संबंध थे वहां वाइब्रेशंस पहुंची। संत जब तप करता है, जप करता है, तो उसकी तरंगें निकलती हैं और वो तरंगें पूरे उसमें प्रवाहित होती हैं, और किसी जन्म के उनके साथ जुड़े हुए लोग उन तरंगों से खिंचे चले आते हैं। एक पेड़ के नीचे कोई बाबा बैठा हुआ है, मिले, उन्हें लगा इन्हीं की तो हमें तलाश थी, और उनसे जुड़े, उनसे मिले, उनके होकर रह गए। ऐसी ही वो माता जी थी, योगी आत्मा है प्रभु जी। बाबा जी से कहा आपके लिए मंदिर बना दें, अब शरीर इतना बुजुर्ग हो गया है, आपके लिए एक आश्रम बना दें अच्छा सा। मना किया उन्होंने, नहीं बनाना, मैं ये अपने लिए कुछ नहीं बनाना। माता जी ने लगा क्या करें इनको, कैसे इनको इस समय अच्छी तरह से इनका देखभाल करें, कैसे करें। उन्होंने उस पूरे स्थान को खरीद लिया, वहीं मंदिर का निर्माण हो गया, वहीं बाबा जी की कुटिया बन गई, जिसको देख के मुझे भ्रम हो रहा था कि ये तो माया है, सब माया ही तो है माया ही तो है। लेकिन कुछ होना होता है तो उस समय भ्रम हो जाता है। और अभी ये बात है 2008 की, और उसके बाद के बहुत संस्मरण है बाबा जी के साथ। ज्यादा नहीं मिले, लेकिन माता जी से मिलना ज्यादा हुआ। और माता जी आज उस सब की देखभाल करती हैं, उसमें रहती हैं, ज्यादातर वो हरिद्वार में ही रहती हैं। और उनके पतिदेव स्टेट के एक बड़े अधिकारी, अभी शायद रिटायर हो गए होंगे, क्योंकि मेरा तो अभी शायद 3 वर्षों से शायद अभी मेरा कोई संपर्क नहीं है। पहले मेरा बहुत संपर्क रहा, बड़ा स्नेह मिला, उनका प्रेम मिला। स्मृतियां आज भी शेष हैं।
संपर्क तो प्रभु जी आप यात्रा आगे जाते जाते हैं पीछे छूटता जाता है, और हमारी तो आदत है कि एक बार शटर बंद हुआ, शटर बंद हो गया, बाबा जी कर देते हैं तो शटर पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब बाबा जी नहीं करते हैं तो शटर बंद हुआ, दोबारा मिले, उसी प्रेम स्नेह से मिले, फिर आप आगे बढ़ गए, आगे की यात्रा पे रहे। यही होना चाहिए, यात्रा जारी रहनी चाहिए। ऐसा था प्रभु जी। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि वहां से फिर हम सीधे देहरादून आ गए, और देहरादून से फिर अब बद्रीनाथ की जगह टिकट तो चली गई और हम बद्रीनाथ से यमुनोत्री की तरफ चले गए। देहरादून से अगर आप चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो यमुनोत्री का सीधा रास्ता है, और यमुनोत्री से फिर बीच में आप बरकोट होते हुए आप गंगोत्री आ जाते हैं, और गंगोत्री के बाद आप चले जाते हैं केदारनाथ, और फिर आते हैं बद्रीनाथ। दो अलग अलग रास्ते हैं, पहले देहरादून से यमुनोत्री जाते हैं, फिर बरकोट होके गंगोत्री जाते हैं। गंगोत्री से ही एक रास्ता है सीधा आपको श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग ले जाता है, और रुद्रप्रयाग से दो रास्ते हैं, एक रास्ता केदारनाथ के लिए जाता है, एक रास्ता जोशीमठ होके बद्रीनाथ के लिए जाता है। रुद्रप्रयाग दोनों का संगम है, अलकनंदा और भगीरथी का संगम नहीं, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। भगीरथी तो यहाँ गंगोत्री वाली है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है, और देवप्रयाग से उसको फिर गंगा कह देते हैं, फिर वो आगे आगे चली जाती है। ये सब तो कथा कहानियां हैं प्रभु जी। बात ये है कि हम यमुनोत्री चले गए, यमुनोत्री में दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना प्रभु जी, कहीं रुकते नहीं है, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, समय कम होता है, लंबी यात्रा होती है, गए दर्शन किए, हाथ जोड़ा, आंखें बंद कर करके उस समय मांग लिया, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो। ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाए, लौट गए, खाना पीना खाया पिया, रुके चले गए। तभी मैं कहता हूँ तीर्थ में जाओ, एक रात्रि का विश्राम जरूर करो। हम गए यमुनोत्री में दर्शन किए, लगा यहाँ कहीं विश्राम होना चाहिए, अगर यहीं कहीं इसी प्रांगण में कोई मिल जाए जगह, कितना आनंद हो। नीचे यमुना जी बह रही हैं, यमुनोत्री जी हैं, स्थान का महत्व है। गर्म पानी का कुंड है, वहां पर एक छोटे से स्थान है, वहां पे गर्म पानी, खोलता हुआ पानी निकलता है। लोग क्या करते हैं, छोटे से कपड़े में चावल डाले, कुछ करे, बांध लिया, ऐसे डाल दिया, थोड़ी देर में देखा वो पानी तो चावल बन गए उसके बराबर में ही उसी यमुनोत्री जी मंदिर के उसी से लगा हुआ हनुमान मंदिर भी है, राम दरबार। वहां पे वहां एक स्वामी जी से मिले, बस बैठे स्वामी जी के पास, और प्रभु जी बस आनंद में। मुझे उनका तो नाम भी विस्मरण हो रहा है, राम भरोसे दास जी या कोई नाम था, 8वें 9वें दशक में होंगे, जो भी हो। उनसे मिले, सफेद वस्त्रों में थे, उनसे मिले, बहुत आनंद आ गया। प्रभु जी बैठे रहे, बातें करते रहे उनसे। पता चला कि वो अपने शरीर छोड़ने से पहले 45 वर्षों से यमुनोत्री के उसी स्थान पर बैठे हुए हैं। कभी आए थे, नेपाल का उनका शायद शरीर था, कभी आए, यमुना को पार किया, और उनके मन में आया अब तो मैं यमुना को मैं लांघ कर इस तरफ आ गया हूँ, अब मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा, किसी भी स्थिति में नहीं जाऊंगा। वहीं बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, गुफा में बैठ गए। इतने वर्षों पहले की बात है, 5-6 दशक हो गए होंगे। शीतकाल में वहां कोई रहता नहीं है, उनको भी नीचे लाने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा ये शरीर ले जाओ, अगर ले जा सकते हो, मैं तो नहीं जाऊंगा। उनको बोध हो गया था मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। प्रशासन ने उनसे कहा कि नीचे आपको चलना पड़ेगा, यहाँ शीतकाल में कोई नहीं रह सकता। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने तो संकल्प ले लिया है, अब इस शरीर को तुम ले जाना चाहो तो ले जाओ। नहीं गए वो। प्रशासन ने व्यवस्था कर दी कि कुछ हो गया, उनसे लिखित में ले लिया। और जैसे ही शीतकाल खत्म हुआ, पट को ले सबसे पहले भेजा, देखो जाओ, अब उसका शरीर तो होगा नहीं, पेड़ के नीचे बैठे थे संत, क्या होगा, कैसी स्थिति होगी। और वही हुआ प्रभु जी। तो गए तो देखा तो बाबा जी तो आराम से बैठे हुए थे,
वहीं रहे, उन्होंने वहीं साधना की। और नीचे कुछ कमरे बने, धर्मशाला बने हुए। मैंने कहा मैं तो कुछ आपके साथ आज रहना चाहता हूँ, सत्संग करना चाहता हूँ। बोले रह जाओ। उन्होंने नीचे वही कमरा दे दिया यमुनोत्री में, और हम यमुनोत्री में कमरे में जाके रुक गए रात में। कोई और विचार ही नहीं था, मैं तो यात्रा पे था ना, तो विस्मरण हो जाता है सब। और मेरे कमरे के बराबर में एक कमरे में एक संत जी बैठे हुए, तो उनसे बातें हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो 10 दिन हो गए यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ जंगल में जाता हूँ ना ऊपर, मेरे सदगुरु के गुरु यहाँ पर हैं हिमालय में इस स्थान पर, लेकिन उनके दर्शन नहीं होते हैं क्योंकि वो तो घूमते रहते हैं। मेरे सदगुरु का शरीर पूरा हो गया तो मैं उनसे परम गुरु से मिलने के लिए आता हूँ। 3 वर्ष हो गए, 2 या 3 वर्ष हो गए शायद, और लेकिन मुझे उनके दर्शन नहीं होते। मैं 4-5 बार जाता हूँ, 5-7 किलोमीटर में घूम घाम के वापस आ जाता हूँ। कहाँ रहते हैं? उन्होंने बताया मैं बहुत पहले अपने सदगुरु के साथ आया था। उन्होंने एक स्थान बता दिया कि इस तरफ के, इस दिशा में, यहाँ उनसे दर्शन हुए थे किसी गुफा में। मेरे अंदर तो इतनी सी सूचना तो बहुत है विस्तार करने के लिए। मेरे मन में आया मैं भी देख के आऊं, शायद मुझे दर्शन हो जाएं, शायद मुझे कोई गुफा वाले अगर ऐसे जो बता रहे हैं, ऐसे संत हैं, मुझे शायद दर्शन हो जाएं। और प्रभु जी दूसरे दिन सुबह चाय पी के 7 बजे हम तो निकल गए, घूमते रहे पहाड़ियों पे। और यमुनोत्री का उद्गम जो है वो और 6 किलोमीटर आगे है, एक कुंड है, वहां से निकली है। सब देखा, नहीं मिला, नीचे आए। फिर एक रास्ता था यमुनोत्री से गंगोत्री, पैदल भी रास्ता है एक ही। वहां घूमते रहे, जाते रहे, थक गए प्रभु जी। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक नहीं मिले, तो लगा शायद मेरा प्रारब्ध नहीं है। वो स्वामी जी सच कह रहे थे कि स्थान बदलते रहते हैं, महापुरुष तो अपने स्थानों को बदलते रहते हैं। और लोगों से दूर रहते हैं ना, तो वो इसलिए भी और स्थान बदलते रहते हैं कि उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो। थक गए प्रभु जी। 7 बजे एक झाड़ी सी थी, उसके नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लें, तब नीचे जाएंगे। अब तो थक गए हैं, कैसे जा पाएंगे। आंखें बंद कर ली। अचानक किसी ने आवाज दी, कौन है? देखा, सामने एक संत, करीब 7 फुट का शरीर, सफेद रंग की एक धोती ऊपर से नीचे तक, एक ही धोती पहने हुए, जैसे ये है ना, ये एक ही धोती है नीचे से लेके ऊपर तक। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ही है। नीचे से ऐसे कर लिया, ऐसे करके ऊपर से आके ऐसे कर लिया। ऐसे ही एक सफेद वस्त्र में नीचे से ऊपर तक। उन्होंने मुझे बताया था कि पंजाब का शरीर है और लगभग 7 फुट के आसपास हाइट है। मुझे लगा शायद यही है। और नाम बताया था उन्होंने, सच्चिदानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद। मैं तो गया साष्टांग। मैंने कहा प्रभु आपके ही तो दर्शन के लिए मैं सुबह से निकला हूँ, बड़ी कृपा हुई, आपने दर्शन दिए। ज्यादा बोले नहीं, फिर मैं उनके साथ गया। फिर वो विस्तार से, तो फिर बहुत समय लग जाता है ना एक चीज का बताने में ना। फिर आप लोग कहोगे सब रिपीट हो गया, कभी उनके बारे में बताएंगे, कभी उनको लेके बताएंगे। इतना बता दें कि उन्होंने बाद में बताया, इस शरीर को लोग सदानंद के नाम से जानते हैं। मैंने स्वामी सदानंद जी का कई बार जिक्र किया है अपने संवाद में। ये वही स्वामी सदानंद जी थे। ऐसे ही उनसे दर्शन हुए, दिव्य अनुभूति, दिव्य चेतन। ऐसा लगता था वो वहां बैठ के पूरे संसार को देख रहे हों। 25 वर्षों से नीचे नहीं आए, लोगों से नहीं मिले, कभी संपर्क में नहीं रहे, लेकिन बातों में ऐसा लग रहा था उनको सब पता है क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किन देशों में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस संक्रमण काल के बारे में उन्होंने भी बताया था 2008 में। विस्मृत हो गया था, दूसरा ये सब होता नहीं है ना, कोई प्रचार प्रसार तो करना नहीं है कि स्वामी जी ने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था। इतना बता दें, जब हम चलने लगे, एक रात्रि उनका विश्राम किया उसी कुटिया में। उनके बारे में लोग कहते थे वो स्वामी जी हैं, कुछ खाते ही नहीं है, कुछ पीते ही नहीं है,
मेरी बड़ी इच्छा होती थी कैसे लोग रहते हैं हिमालय में, कुछ खाते नहीं है पीते में। वहां जाके मुझे पता चला वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे उनके शरीर का पोषण होता है। बताएंगे कभी जब उनके बारे में बातें करेंगे। जब हम चलने लगे तो मुझे बोला तुम्हें कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा दिल्ली से आए हो, किसने भेजा? मैंने कहा दिल्ली से देहरादून आए थे, तो मैंने कहा 4 धाम की यात्रा कर लूं, तो मैं पहले बद्रीनाथ जाना था लेकिन मैं यहीं आ गया, यमुनोत्री आ गया, मुझे आपसे मिलना था ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे पहले कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं देहरादून था, देहरादून से यहाँ आया। विस्मरण हो गया मुझे कि मौनी बाबा ने मुझे कहा था कि पहले इधर चले जाओ, थोड़ी देर शांत रहे। फिर बोले अच्छा दिल्ली से जब आए हो तो और कहाँ कहाँ गए? और मुझे स्मरण हुआ, अरे रायवाला गए थे, मनी बाबा ने तो कहा था कि बद्रीनाथ की जगह यमुनोत्री जाओ। मैंने बताया कि मैं पहले रायवाला गया था, वहां पर एक आश्रम है, मौनी बाबा रहते हैं, उन्होंने तिब्बत में बहुत वर्षों साधना की और हम बद्रीनाथ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की जगह हो सके तो पहले यमुनोत्री चले जाना, तो मैं यमुनोत्री आ गया, आपके दर्शन हो गए, आपका सानिध्य मिला। हंसने लगे, मुस्कुरा दिए, बोले मौनी बाबा ने भेजा है तुम्हें यहाँ, वो मेरे मित्र हैं। ऐसे होते हैं संत, इस तरह से बातें करते हैं। और जब हम चलने लगे, अब कहाँ जाओगे? मैंने कहा अभी तो मैं 1 वर्ष तक यहीं घूमूंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर मेरी इच्छा है ओम पर्वत जाना है, ओम पर्वत जाऊंगा मैं, और जगह जाऊंगा, मुक्तेश्वर जाऊंगा, और जगह जाऊंगा, कुमायूं घूमूंगा। अच्छा, फिर मैंने कहा 1 वर्ष के लिए मेरी इच्छा है, फिर मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊंगा, मैं हिमालय की उन श्रृंखलाओं को भी देखना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, नॉर्थ ईस्ट जाओगे? कहाँ जाओगे नॉर्थ ईस्ट में? मैंने कहा मैं सब जगह जाऊंगा, मुझे तो एकदम से नाम भी याद नहीं आ रहे थे उस समय। अरुणाचल का तो बहुत पता था, मैंने कहा मुझे अरुणाचल तो जाना ही है, मुझे वहाँ पे तवांग जाना है, भारत चीन का बॉर्डर है ना, वहाँ फेंसिंग नहीं है, और वहाँ पर एक मोनेस्ट्री है बहुत पुरानी तवांग की। दलाई लामा जब भारत आए थे ना तिब्बत से, तो उसी में रुके थे कुछ समय के लिए। मुझे कहा कि मुझे तवांग जरूर जाना है, बॉर्डर देखना है और वो मोनेस्ट्री देखना है, और सब जगह जाएंगे। उन्हीं ने मुझे बताया था जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा तुम अरुणाचल जाओगे, तवांग जाओगे? अरुणाचल अष्टमी के चांद की तरह है, एक तरफ तवांग है, दूसरी तरफ परशुराम कुंड है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश हुआ है। उन्हीं ने मुझे इस तरह का कहा था। अगर हो सके तो परशुराम कुंड के भी दर्शन कराना। ऐसे संकेत में बातें करते हैं संत प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, ये वीडियो फिर लंबा हो गया, लेकिन ऐसा करते हैं अभी इसका ये पार्ट अपलोड कर देते हैं। कल पार्ट 1 देखा संस्मरण का, अभी ये देख लीजिए, और इसके बाद हम आज तीसरा पार्ट भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि जिनके पास समय हो वो आज के दोनों पार्ट देख लेंगे। तो ये दूसरा पार्ट इतना ही, और फिर इसके बाद इसका अगला पार्ट जो होगा वो भी आज शाम तक अपलोड कर देंगे, तो आप उसे भी देख पाएंगे।